गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज सुबह जब आँख खुली तो मैंने देखा बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। बारिश की सी फीलिंग भी सी हो रही थी मुझे, पर मेरा मन उठने का बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस कोई बिस्तर पे ही चाय दे जाए पीकर दोबारा से सो जाऊं। सबसे पहले किचन संभालना पड़ता है, सुबह का नाश्ता बनाना, घर वाले ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। वैसे तो मुझे बारिश में किचन का काम करना कुछ अच्छा नहीं लगता है, बाहर बारिश चल रही हो और अंदर तो वैसे मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नंबर बाई नंबर 3 लोगों को ड्यूटी भेजना था, उनको भी भेज दिया। फिर क्योंकि मैंने सुबह जल्दी नहाकर पूजा तो मैंने कर ली थी, बट कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया था क्योंकि मुझे जल्दी रहती है टिफ़िन लगाने की। तो फिर मैंने जब सब लोग चले गए उसके बाद फ्री होकर मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया। ये सीरम मैं रात को यूज़ करती हूँ। सीरम इतना अच्छा है कि मतलब फेस पर जो भी डार्क स्पॉट होते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ इसके सिवा। तो गाइस, मैंने अपने बालों पर देखो कई बार एलोवेरा लगाया, कितनी स्मूथ हो गए हैं। तो आप भी ट्राई करना और बताना कैसे हैं आपके बाल कमेंट में। तो चलते हैं, मिलते हैं हम अपने बाबा से। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कि देखो हमने सुबह ये पूजा की थी और अभी भी चिराग जल रहा है। ये हमने जो है अर्जी लगाई थी बाबा के आगे, वो रखिए। मैं इसका एक ब्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि बाबा की अर्जी किस तरीके से लगाते हैं। और ये नारियल को कपड़े में लपेटकर क्या मतलब मन्नत मांगते हैं, क्या करते हैं। तो ये मैंने सबकी ड्यूटी जाने के बाद सब सेट कर दिए थे। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इधर इस वाले कमरे में कपड़े सारी बुकें ढूंढ के रख के ले जाते हैं। तो उन्हें यही नहीं पता चलता कि आज किसका टाइम टेबल। जब चेक कर कर के सुबह इतनी भगदड़ रहती है, बस कुछ मत पूछो। ये बुकें रखी हैं मेरी, मैं भी पढ़ लेती हूँ थोड़ी नॉलेज के खातिर, क्योंकि जब हम बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो जाते हैं, जब उन्हें पढ़ाते लिखाते तो खुद को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर बच्चा हमसे कुछ पूछे तो हम बता सकें। तो वैसे ये है हमारा कमरा, यही रह गया था सेट करने के लिए। तो अभी हम कर रहे हैं सेट। सब तकिया चादर सब इधर से उधर पड़े हैं, पर करना तो है ही। तो मैंने झटपट ही साफ़ किए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, चाहे खाना लेट खा लूँ पर अपने घर में साफ़ सफाई और क्लीनिंग बिल्कुल देर ना हो, बिल्कुल एकदम से साफ़ सुथरा रहे। तो मैंने अपने बेड की चादर ठीक करने के बाद पर्दे वर्दे को सही करा, और जो भी ड्रेसिंग पे सामान फैला था वो ठीक करा। अपनी सारी बुकें सेट की। और हमारे पतिदेव जी रात गए थे वहाँ से शादी में, तो ये उनके कपड़े पड़े हैं, इनको भी धुल के मुझे सही से तय करके लगाना है। जो कल ड्यूटी से पहन के आए थे वो भी शर्ट यहीं टंगी है, वो भी उतार तो टंगी हुई शर्ट को धोने के लिए उतार लिए। तो गाइस ऊपर बादल बहुत तेज हो रहा है, चलिए हम दिखाते हैं छत पर मौसम और दिखाते हैं मौसम कैसा हो रहा है। देखिए बादल हो रहे हैं, देखिए ये हमने लगा है पुदीना, कितना अच्छा हो रहा है पुदीना। तुलसा माई, तुलसा जी हमारे, सनी का पौधा। आप लोगों ने अजवाइन का पौधा देखा? ये अजवाइन का पौधा भी देखिए, इसको हाथ लगाते ही ना हाथों में भी खुशबू आ जाती है अजवाइन की। कितना सारा हो रहा है। ये तुलसा मैया, सनी का मौसम ऐसा हो रहा है। ये देखिए व्यू मुरादाबाद का। ये पीपल का पेड़ है, इस पे बंदर बहुत रहते हैं यहाँ। देखो मेरे हस्बैंड ने 2 घास लगाई है, ये देखो बहुत ही रोज़ गणेश जी पे चढ़ाते हैं। पता नहीं उन्हें पूजा करने का बहुत शौक़ है, बहुत ही शौक़ है भाई।
ये रात में हमारे टैंक का ढक्कन उड़ गया। बहुत तेज़ आंधी थी। देखिए, आप लोग जानते तो कमेंट बताइए क्या है ये। तीली या बंधन नहीं छोड़ते कोई भी चीज़, हर चीज़ है हमारे यहाँ पर। देखिए एलोवेरा, ये देखिए टमाटर का पौधा, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। बादल दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये पीछे चमारों का घर है। अब उस वाले घर में सामने शादी हुई थी। तो गाइस हमारा ब्लॉग फुल देखना बिना स्किप किए। अच्छा लग रहा है छत पर मौसम। पता नहीं, मुझे तो शहर अच्छे लगते नहीं, और मुरादाबाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिजली तड़प रही है। बताओ, ढक्कन उड़ गया टंकी का। इस सुबह मैंने कट्टा ढका, वो उधर से वापसी आएंगे मेरे हस्बैंड, तो लेके आएंगे इसका ढक्कन। बच्चों ने कर दिया वो ढीला ढाला। रोज़ बारिश हो रही है। वैसे मौसम अच्छा हो रहा है। मई का महीना जैसे देखकर गर्मी कम है। अभी बीच में अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। मैं ये सोच रही थी अगर अभी से इतनी गर्मी है तो भाई सब कैसे होगा। यहाँ मुरादाबाद में तो इतनी फैक्ट्रियों की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इसी वजह से मेरा मन कम लगता है यहाँ। मेरी मम्मी ने चूल्हा बना के भेजा था। ये देखिए ढका हुआ है। ये किसी दिन मैं चूल्हे पर खाना बनाऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पिन्नी ढक रखी है हमने क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से। उपले भी भेजे थे, सारे भीग गए। पता नहीं चलता है कब बारिश आ जाए, कब आंधी आ जाए। एक तो हमारे यहाँ बंदर बहुत हो रहे हैं। बंदर कोई चीज़ नहीं छोड़ते, कोई चीज़ भी लगाओ। अभी हमने पीछे टमाटर का पौधा लगाया था, उस पर टमाटर हो रहे थे। बंदरों ने सारे ही टमाटर खा कर तोड़ भी दिए। पता नहीं क्या जम रहा है। इमली का पौधा जम रहा है। नींबू का भी पौधा है। देखिए ये पुदीना में हमारे नींबू का पौधा जमा है। छोटा सा छोटू मोटू से नींबू का पौधा, टमाटर। इमली का पौधा क्यों जमा है भाई? ये हटा दूँगा मैं। अभी हमने इसमें कुछ लगाया नहीं। तो धनिया था, धनिया ख़त्म हो गया। बारिश की वजह से कुछ नहीं लगा रही क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश हो जाती है। रोज़ रोज़ बारिश होने की वजह से इसमें पानी भर जाता है। शोर शराबा, मेरे ब्लॉग में शोर शराबा भी आएगा। क्योंकि हाँ गली में ना कुछ आता ही रहता है। एक तो बादल गरज रहे हैं, मन लग रहा है यहाँ छत पर बहुत। आला और ताला बेचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ।
बच्चे स्कूल गए हुए हैं। पापा आज गए नहीं है ड्यूटी, वो नीचे सो रहे हैं नीचे वाले पोर्शन में, मैं ऊपर थी। मौसम अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा चलो छत पे चलते हैं घूमने। आप लोगों को आवाज़ आ रही है बादल गरजने की? चलिए चलते हैं नीचे अब हम। दिखाएं आप लोगों को, घास दिखाएं। ये नीचे जा रहा है क्योंकि ये नीचे तक पहुंच गई, इतनी हटाने ही नहीं देते हैं भाई। ये देखिए घास, ये देखिए कितनी हो रही है। पता नहीं पूजा वाली चीज़ से कितनी मोहब्बत है मेरे हस्बैंड को। कह दूँ ना ये घास हटा दूँ, मत हटाओ। मैंने अपने 10 बजे के जो पौधे थे बंदर रोज़ रोज़ तोड़ देते थे, उन उठा के मैंने यहाँ रख लिया अंदर। लेकिन मैं अपने घर में इंडोर पौधे लगाऊंगी, मुझे अच्छे लगते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को बिजली तड़पने की? दिखाओ कहाँ रख दिए, ये रखे हैं। वो मैंने डस्टबिन ऊपर रख दिया क्योंकि नीचे वाली डस्टबिन एक है, इस वजह से जो थी वो अंदर को थोड़ा करना भूल गई थी, करूँगी उसे अंदर के लिए। सामने दिख रही है, अच्छी नहीं लगती। इस कमरे की लाइट बंद कर गई थी मैं, कितना अंधेरा अंधेरा हो रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है रात हो रही है। देखिए ये हमारे देखिए घर के बाहर का व्यू, कितना गंदगी है। ये प्लॉट वाला प्लॉट बना के ही नहीं देता, पूरी गली लड़ती है इस प्लॉट वाले से, लेकिन ये प्लॉट वाला प्लॉट नहीं बना के देता है। ये कितना अंधेरा। देखिए हमारे बाबा भी अंधेरे में। अब लाइट जलाऊंगी, ये देखिए इनको देखकर तो दिल खुश हो जाता है। हमारे घर के, हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं हमारी जिंदगियों के, हमारे रक्षक, हमारे मालिक ये हैं। सबसे पहला दर्जा इनका। हमारे घर में जो भी काम होता है हम इनसे पूछते हैं, इसके साथ शेयर करते हैं। मतलब हमारे घर के मालिक ये, और मुझे नहीं पता, वैसे तो ये दुनिया के मालिक हैं, सबके हैं, लेकिन हम इन्हें अपना एक सदस्य समझते हैं, अपने बाबा को। कहीं भी जाते हैं आते हैं तो सबसे पहले इन्हें ही प्रणाम करते हैं। मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ आके बहुत पूजा करने लगी हूँ, बहुत। अभी रसोई भी ऐसी फैली पड़ी, थोड़ी सी फैली पड़ी, मतलब ज़्यादा नहीं, काम कर चुकी हूँ। ये देखिए 2-1 बर्तन रहना धुलने के लिए। स्लो मौसम पे पंखा भी चल रहा है, टक 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 टक। एक तो मुझे बादल गरजने की आवाज़ आती है, डर लगता है। रात में अगर बारिश हो जाए तो बहुत तेज बादल गरजते हैं। तो गाइस हमने ये आटा पिसवाया था, उसको हमने अब, क्योंकि हम आटा पिसवाने के बाद 2 दिन बाद उसे टब में करते हैं। ये कहते हैं गरम गरम आटा भर के रखने से उसमें जो है कीड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं 2-3 दिन इस कट्टे को ऐसे ही रखती हूँ। और मैंने बारिश हो रही थी तो मैंने नीचे आकर अपना ये आटा उसमें टब में किया और इसे टब को भी सेट करा था कि रसोई के नीचे वाले पोर्शन में टब हटाने के बाद मैंने यहाँ धुलाई कर दी थी तो साफ़ हो गए थे। ये टब मैंने 2 दिन पहले धो दिए थे। आटा करने के बाद मैंने, मौसम तो बारिश तो टिपे टिपे लग ही रही थी, तो मैंने थोड़ी देर बाबा का नाम जाप किया, क्योंकि बाबा का नाम जाप मैं दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार कर लेती हूँ। आप लोग भी करना, अच्छा लगता है। उसके बाद मेरा मन हुआ चाय पीने का, तो मैंने चाय बनाई थी। पापा भी आ गए थे तो उनको मैंने कमरे में दे दी थी चाय, मैं वहीं कटोरी में लेकर पीने लगी थी। फिर मैंने दोनों कमरों में लगाई थी झाड़ू। तो बारिश पड़ने का थोड़ा पंखे चल रहे थे कमरे में, तो इस वजह से बाहर के जगह पे सूख गया था। बूंदें पड़ने के बाद तो मुझे थोड़ी झाड़ू लगाने में आसानी हो गई थी। लेकिन मौसम अब भी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी तो हो जाने दो, लेकिन मुझे साफ़ सफाई करनी। सुबह से कई बार बारिश आ चुकी है। तो हमने चाय बनाई थी, वो जो पी थी उसके बर्तन थे, बच्चों के टिफ़िन विफ़िन थे, मैंने कहा लाओ उन्हें भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि
बर्तन और झाड़ू दोनों साफ़ होने के बाद फिर मैं थोड़ी सी धुलाई कर दूँगी, जो है ऊपर खुला हुआ सा, उसकी वजह से यहाँ गंदगी हो जाती है। पता नहीं आजकल बारिश कैसी होती है, बारिश के साथ मिट्टी भी होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे बारिश में मिट्टी हो। फिर मैंने उस बर्तन धुलने के बाद ये धुलाई की। जब धुलाई करने के बाद मैंने सिर्फ चौक की धुलाई की थी, मतलब आंगन की, कमरों की धुलाई नहीं की थी। कमरों में सिर्फ बाद में पोछा लगा दिया था धुलाई करने के बाद, वाइपर से निचोड़ने के बाद कमरों में जो है पोछा लगाने के बाद ये दीवार पर भी थोड़ी सी मिट्टी सी लगी, मैंने इसे भी धुल दिया। बच्चे जब पाइप लगा के पानी चलाओ, बच्चे तो पता नहीं खेल समझते हैं क्या, बच्चे ऊपर से चिल्ला रहे, मैं डांट रही थी, मैं नहीं अभी बताओ, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी शरारत करनी है। तो ये ऐसा लग रहा है धुलाई तो कर रही हूँ, लेकिन ऊपर से अभी भी लग रहा है बारिश हो जाएगी। तो वैसे हमने धुलाई करने के बाद शाम की पूजा की तैयारी की। वहीं पर अपने हैंड वॉश कर लिए थे और अपनी शाम की पूजा की तैयारी की। पूजा में लगता है मुझे टाइम, इसलिए मैं जल्दी काम से फ्री होकर अपनी पूजा में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में करने होते हैं हनुमान चालीसा और आरती। कई आरती करती हूँ। मैं आपको अपनी पूजा का एक अलग ही ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगी, बताऊंगी पूजा में मैं क्या क्या करती हूँ बालाजी महाराज की। तो आप भी वैसे करना, अपनी पूजा में एक जल की लुटिया ज़रूर रखा करें, क्योंकि जल रखना ज़रूरी होता है। हम बाबा को भोग लगाते हैं तो क्या आप रूखा ही भोग लगा देंगे, इसलिए जल रखना ज़रूरी होता है। और हमने पढ़ी जब हनुमान चालीसा, माथे से लगाई हमने बाबा की किताब और पढ़ना शुरू कर दिया यहाँ से। फिर हमने 2 हनुमान चालीसा की और माता रानी का भी चालीसा किया था। उसके बाद हमने की आरती करने के बाद लगाया था भोग हम डेली लगाते हैं दोनों टाइम। आज हमने 11 नहीं की थी, क्योंकि उपले जो हैं भीग गए थे बारिश में, तो हमने भोग लगाया बतासों का। और हाँ, जब भी आप पूजा करके हटे ना, तो जो जिस आसन पे आप बैठते हैं उस आसन के नीचे 2 बूंद जल की ज़रूर छिड़क लें। कहते हैं कि अगर हम पूजा करके एकदम से ऐसे उठ जाते तो वो पूजा हमारी नहीं मानी जाती है, हमारी पूजा को जो है इंद्रदेव ले जाते हैं। तो अपने आसन के नीचे 2 बूंद पानी जल के लगा के तब आसन माथे से लगा कर रख दें। फिर हमने की शाम के खाने की तैयारी। खाने में बनाई थी हमने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, बच्चों को दिए। गाइस, अगर आपको मेरी दुपट्टा फटा हुआ दिख रहा हो तो उसको लेकर कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, ना ही सोचना ये आज मेरा दुपट्टा ऊपर पड़ा था तो वो याद नहीं रही, कैसे भी रह गया था, बच्चे ले गए थे तो इसे बंदर ने फाड़ दिया। तो ये सारा काम फिनिश करने के बाद ही हमारी रसोई हमने साफ़ करी, क्योंकि हमारी आदत है हम डेली अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ करके जब भी सोती हूँ। तो गाइस, हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे ऐसे आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।